मैं रवि आज ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर एक नया टॉपिक में आपके लिए लेके आया हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी से लेके एसएससी और हमारे 10th और बोर्ड के क्लासेस में भी रिवर्स के ऊपर इंडियन रिवर्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैप से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए। और साथ ही साथ मैप के साथ साथ रिवर से जुड़े हुए और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों का जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव पेपर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज मैं मैप के थ्रू पूरी की पूरी इंडियन रिवर सिस्टम आपको समझाऊंगा, उसके लोकेशन को बताऊंगा, उनका जो भी इमर्जेंस है, जहां से वो निकलते हैं, उद्भव है, जहां संगम होता है, हर चीजों को आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पेशेंस रखिए और पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हो मैंने एक इंडिया का मैप बनाया है और इंडिया के मैप में लगभग वो सारी रिवर्स को मैंने यहाँ पर शो किया है जो कि आपके पेपर में आ सकती है। एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, इस मैप को देख के आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, आपके मन में हो रहा होगा कि इतने पेचीदे मैप को, इतने कॉम्प्लिकेटेड मैप को हम कैसे समझ सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले पूरे इंडिया में जितनी भी रिवर हैं इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन रिवर को शो किया है सब। और उसके साथ साथ इस मैप को डिस्कस करने के बाद इसी वीडियो में मैं 5 टॉपिक पे अलग से काम करूंगा। जैसे आप देख सकते हैं ये पूरा इंडस रिवर सिस्टम ऊपर है जिसको हिंदी में सिंधु नदी तंत्र कहते हैं। इसको एक अलग से पूरा एक्सप्लेनेशन बड़े बोर्ड पे करूंगा जिससे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो पाए। उसके बाद ये गंगा रिवर सिस्टम है तो गंगा रिवर सिस्टम के बारे में अलग से बात होगी। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में अलग से बात होगी। ये आप देख सकते हो महानदी है, इसके बारे में अलग से मैं आपको मैप तक समझाऊंगा, बताऊंगा। ये गोदावरी और ये कृष्णा रिवर बेसिन है जो रिवर सिस्टम है, इनके बारे में गोदावरी कृष्णा का अलग अलग से करेंगे, कावेरी का अलग से करेंगे। तो आप देख सकते हैं सिंधु या इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी का, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इस तरह से 5 से 6 टॉपिक होंगे जिन पे अलग से बात होगी। तो सबसे पहले इंडिया के एक मैप पर हम एग्जैक्ट लोकेशन जो टोटल रिवर्स की है, मेन रिवर्स की, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इंडस रिवर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, आप देख सकते हैं ये जो लाइन है इसके ऊपर आप फोकस करना, जो मैं अपने मार्कर से शो कर रहा हूं। ये है इंडस रिवर जो कि मानसरोवर लेक के पास एक ग्लेशियर है, वहां से निकलती है। मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको अलग से दूंगा। और यहां से निकलती है, उसके बाद ये जम्मू कश्मीर में, ये जो लद्दाख अब सेंट्रल टेरिटरी होगा जैसे मैंने आपको समझाया था, एंटर करके फिर ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर होते हुए फिर यहाँ पूरे पाकिस्तान में, यहाँ पर पाकिस्तान में एंटर करती है, एक्चुअली यहीं पर कर जाती है और एंटर करते फिर बे अरेबियन सी में यहाँ पर आकर के वो सबमर्ज हो जाती है, वहां पे मुहाना बनाती है, स्ट्रील बनाती है, गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद इसके मेन ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हो एक ये रिवर है जो कि थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे भी है और यहाँ से आकर के इसमें मिल जा रही है, ये चेनाब रिवर में आकर के मिल रही है। ठीक है, तो ये जो है ये नदी झेलम नदी है, झेलम रिवर है और इसी के किनारे श्रीनगर नाम का शहर है जो कि सेंट्रल टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल सिटी भी है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं चेनाब नदी जो कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ये देख सकते हो आप, चेनाब नदी जा रही है और ये जाकर के आगे जाकर के यहाँ पर सतलज नदी में मिल जाती है, सतलज रिवर में मिल जाती है। तो ये चेनाब रिवर पूरी है जो कि जाती है, झेलम ऊपर से आके चिनाब में मिलती है और चिनाब के नीचे से ही हिमाचल प्रदेश से ही, हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग पास है, रोहतांग दर्रा है, वहीं से चिनाब और रावी दोनों रिवर्स निकलती है। तो आप नीचे वाले जो है रावी है, ऊपर चिनाब है। तो ये रावी रिवर निकल रही है, देख रहे हैं, पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, पाकिस्तान पंजाब में, और ये जाकर के ये जाकर के चिनाब में मिल जाती है। तो झेलम और रावी के पानी को चिनाब लेके आगे जाता है और सतलज में मिल जाता है। ये हम देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो एक ये लाइन जो दिख रही है आपको रेलवे पटरी की तरह, ठीक है, रेलवे ट्रैक की तरह। तो ये सतलज रिवर है जो कि राकसताल नाम के मानसरोवर के पास से एक राकसताल नाम का झील है, वहां से निकलती है और ये यहाँ पर इंडिया में एंटर करती है और उसके बाद जाकर के यहाँ पर ब्यास रिवर से ये क्या कहते हैं इमर्ज होती है, ब्यास रिवर इसमें आके मिलती है और आगे जाकर के पाकिस्तान में जाकर के यहाँ पर ये मिल जाती है। ठीक है, तो सतलज रिवर ही एक्चुअली में आगे जाकर के सिंधु रिवर में या इंडस रिवर में मिलती है, सतलज से चिनाब मिलता है और चिनाब से झेलम और रावी मिलती है। सतलज में ही ब्यास का पानी आता है और आप ये देख सकते हो सतलज और ब्यास, ये रिवर ब्यास है और ये सतलज जा रही है। तो
इंडस रिवर आपको समझ में आ गया होगा पूरा, इसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा, बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो मैंने नहीं बताई है, ब्रॉडली बता रहा हूँ, इसलिए ब्रॉडली मैं आगे बताऊंगा, अभी तो रफली बता रहा हूँ। अब देखिए ये पूरा हमारा गंगेटिक रिवर बेल्ट है, ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम है। अब देखो, अब ये जो पॉइंट मैंने दिया है ये गंगोत्री ग्लेशियर है, गोमुख, और ये यमुनोत्री है। तो गंगोत्री यहां से गंगा निकल रही है, देख रहे हो, ये रिवर गंगा है, जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है। यहां पर पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में यह इससे एक ब्रांच निकल के साउथ में आ जाता है जो कि हुगली रिवर हो जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है हुगली रिवर। और यही एक रिवर आगे चली जाती है जो कि बांग्लादेश में भागीरथी के नाम से चली जाती है। और ऊपर से जब ब्रह्मपुत्र रिवर जब बांग्लादेश में आती है तो यहाँ पर जमुना हो जाती है। और जमुना नॉट यमुना, इट्स जमुना, जमुना रिवर जब यहाँ पर मिलती है भागीरथी से, जो कि गंगा की ही ब्रांच है, गंगा का ही नाम है, और ये दोनों रिवर मिलके आगे मेघना के नाम से फिर बे ऑफ बंगाल में खत्म हो जाते हैं, मिल जाते हैं। आप समझ गए। अब ऊपर से हम देखेंगे गंगा की सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है यमुना, वो यमुनोत्री से निकलती है, देख रहे हो आप, ये होती हुई यहाँ पर इलाहाबाद में जो प्रयागराज जिसका नया नाम है वहां पर सबमर्ज हो जाती है। फिर आप देख सकते हो यमुना की जो सबसे बड़ी सहायक नदी आप कह सकते हो चंबल है, ये रहा चंबल रिवर, देख रहे हैं आप, ये चंबल, ये पूरा आपका पूरा चंबल रिवर है। चंबल रिवर में ऊपर से बनास आता है और नीचे से देखिए मैंने नंबरिंग कर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 और 20, इसका नंबर 19 है 20। तो 19 नंबर वाला जो है देखिए छिप्रा है ये, और जो 20 है वो है काली सिंध। काली सिंध छिप्रा में मिलती है और चंबल में मिल जाती है, तो चंबल की ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं। और ये 21 जो मैंने दिया आप देख सकते हैं, ये पार्वती है 20, और ये बेतवा रिवर है और ये केन रिवर है, आप देख सकते हो। एक चीज और जान लेना आप, केन और सोन एकमात्र ऐसी नदियां हैं, दो ऐसी नदियां हैं जो डायरेक्ट जाती हैं गंगा में, साउथ से गंगा में सबमर्ज होने वाली डायरेक्ट नदियां हैं, दूसरी कोई नदी और नहीं जाती है, ठीक है। ये यमुना तो है ही, इसके अलावा ये दो है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं हम लोग गंगा, ये 10 नंबर जो दिया है मैंने, ये उत्तराखंड से निकलती है रामगंगा और कन्नौज के पास आकर के, ये देख रहे पॉइंट, ये है कन्नौज, ये पॉइंट कन्नौज है, यहां पर आकर के रामगंगा गंगा रिवर में सबमर्ज हो जाती है, मिल जाती है। उसके बाद आप देख रहे हो ये उत्तराखंड का और नेपाल का बॉर्डर है, यहाँ से काली रिवर निकलती है, यहाँ तक उसका नाम काली है, आगे हम उसको शारदा कहते हैं, ठीक है। ये शारदा रिवर ही आगे चलती जाती है, तो शारदा रिवर आकर के यहाँ पर सबमर्ज होती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही। शारदा रिवर में घाघरा रिवर सबमर्ज होती है, राप्ती रिवर भी नेपाल से निकल के आके यहाँ पर सबमर्ज होती है, ठीक है, देख रहे हैं। उसके बाद जो गंडकी है, गंडक नाम की रिवर है, वो यहाँ से नेपाल से निकलती है और यहाँ पर पूर्वी चंपारण में जो कि बिहार में है वहां पर सबमर्ज होती है। उसके बाद बूढ़ी गंडक है, यहाँ पर सॉरी गंडक जो है चंपारण में नहीं, हाजीपुर में सबमर्ज होती है। बूढ़ी गंडक ये आप देख रहे हो, ये पॉइंट जो देख रहे हो ये वाली, ये जो है ये बूढ़ी गंडक है, बूढ़ी गंडक है। इसमें यहां से राइट साइड से आके बागमती यही मिलती है और ये दोनों एक साथ ये भी जाकर के हाजीपुर में ही मिल जाती है गंगा रिवर में। ये कोसी रिवर जिसको कि बिहार का शोक भी कहते हैं, ठीक है, जो बिहार है बहुत अधिक बाढ़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका नेपाल में अरुण नाम है, उसके बाद सप्तकोशी कहते हैं, उसके बाद इंडिया में आके इसका नाम कोशी हो जाता है। ये महानंदा रिवर है जो कि सिक्किम से निकलती है और गंगा में आकर के सबमर्ज होती है। और सबसे बड़ी बात आपको तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर दिख रही है, ये भी राजस्थान के आसपास से ही, मानसरोवर के आसपास से निकलता है, रिवर निकलती है, पूरे तिब्बत में फ्लो करती है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में इंटर करके और ये पूरा असम के इलाके में इंटर करते हुए और फिर ये थोड़ा सा ये मेघालय का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ बनाती है। आपको पता है ये मेघालय का पूरा स्टेट है, यहाँ थोड़ा बॉर्डर बनाती है। और जब इंडिया से निकलती है तो ये जमुना के नाम से फिर बांग्लादेश में बहती है और ये भागीरथी जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी मैंने आपको बताई थी, इससे मिलने के बाद ये भागीरथी हो जाती है और ये जमुना हो जाती है, दोनों मिल जाती है और उसके बाद ये मेघना के नाम से बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ठीक है। तो गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम आप समझ गए। अब देख सकते हैं ध्यान से इसको, रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम समझ लिया। अब हम आपको महानदी नदी सिस्टम, रिवर सिस्टम समझाएंगे। ये देखो यहाँ त्र्यंबक गांव एक जगह है महाराष्ट्र में, नासिक के पास,
वहीं से गोदावरी निकलती है। आप देख सकते हैं ये गोदावरी है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, और यहाँ पर जाकर के आंध्र प्रदेश में ये अपना डेल्टा बनाती है बे ऑफ बंगाल में गिर करके। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, और इसको दक्षिण भारत की गंगा और ओल्ड गंगा भी कहते हैं, पुरानी गंगा भी कहते हैं, प्राचीन गंगा। ठीक है, गोदावरी में आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर से एक रिवर आके मिल रही है जिसको दूधना कहते हैं, दूधना, ये देख रहे हैं आप, दूधना में ऊपर से ये रिवर आ रही है, इसको पूर्णा कहते हैं। तो ये गोदावरी है, उसके ऊपर दूधना मिलती है, दूधना में ऊपर से आके पूर्णा मिलती है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यूपीएससी के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिसमें कि मैप बहुत डीपली पूछा जाता है, इसलिए समझना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ साउथ से लेके ऊपर नॉर्थ में जाके गोदावरी में जो ये रिवर मिल रही है, ये रिवर आप देख पा रहे होंगे यहाँ मैप में, है ना, ये रिवर जो मिल रही है वो 17 नंबर में है, वो है मंजरा रिवर है। ठीक है, उसके बाद गोदावरी में हम ये देख सकते हैं कि ये जो रिवर है ये पेन गंगा है, पेन गंगा, ये वर्धा में मिलती है, और ये थर्ड और फोर्थ देख सकते हैं ये वेन गंगा है जो कि जा करके ये गोदावरी में मिल रही है, यही वेन गंगा गोदावरी में मिलती है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ये है हमारी गोदावरी। ठीक है, गोदावरी में वेन गंगा मिली, वेन गंगा में ऊपर से आकर के कन्हन नदी मिलती है, उसके बाद ये वर्धा नदी भी वेन गंगा में मिलती है, और इस वर्धा नदी में ये पेन गंगा करके मिलती है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो रिवर सिस्टम है, जब मैं बड़ा मैप बना के भी समझाऊंगा जैसे इसके बाद तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो है इंद्रावती, ये रिवर डायरेक्ट आकर के इसमें मिलती है, इंद्रावती है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी आते हैं इंद्रावती के ऊपर। जो सेकंड है ये है सबरी रिवर है, आप समझ सकते हैं। अब उसके बाद कृष्णा को देखो, कृष्णा भी महाराष्ट्र से ही निकलती है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। यहाँ कृष्णा, ये देखिए ये जा रही है कृष्णा, ये रिवर जो है ये कृष्णा रिवर है। ठीक है, ये आप देख ही रहे हैं जो मार्क किया है, और ये भी जाकर के आंध्र प्रदेश में ही डेल्टा बनाती है बे ऑफ बंगाल में जाकर के। अब देखिए कृष्णा में की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो कि ये भद्रा रिवर है जो कि ऊपर से आके मिलती है, उसके बाद ये जो नीचे से जो आके मिल रही है आप देख सकते हैं यहाँ पर ये घाट प्रभा है, 11th नंबर ये घाट प्रभा है। ये 12th नंबर की रिवर देख रहे हैं, ये माल प्रभा, ये घाट प्रभा, और ये तो आपको पता ही कि कृष्णा रिवर है। और ऊपर से आकर के इसमें कौन सी मिल रही थी, आपको मैंने जैसे कि बताया था भद्रा। ओके, और ये आगे चल रही है। उसके बाद ये 16 नंबर आपको दिख रहा होगा, यहां से लेकर के यहां तक का जो आपको दिख रहा है ये है तुंगभद्रा। उसमें ये 13 नंबर की ये जो दिख रही है ये है इधर वाली भद्रा, ऊपर वाली ये भद्रा है, और ये नीचे वाली जो है तुंग। तो ये भद्रा और तुंग ये ऊपर से जाके इसमें कृष्णा में मिल रही है, इसका इधर से डायरेक्शन है ना, वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो है ये तुंग है, ये भद्रा है, और नीचे वाली तुंग है, ये जाकर के आगे तुंगभद्रा बन जाती है। और ये रिवर जो नीचे वाली आ रही है ये हगारी रिवर है जो कि तुंगभद्रा में ही मिलती है। याद रखिएगा तुंगभद्रा रिवर जो है कृष्णा की एक ट्रिब्यूटरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तुंगभद्रा नदी, तुंग और भद्रा दो नदियों के मिलने से बनी हुई है। कृष्णा क्लियर हो गया। अब हम कावेरी पे आते हैं। कावेरी रिवर ब्रह्मगिरी नाम के पर्वत से, पहाड़ से, कर्नाटक से निकलती है, देख रहे हैं आप, ये है इसका समुद्र, यहां से निकलती है। ठीक है, और ऐसे जाते हुए ये क्या कहते हैं बे ऑफ बंगाल में अपनी डेल्टा बनाती है। ठीक है, इसके ऊपर 7th ऊपर से जो आकर के मिल रही है छोटी सी वो हेमावती है, और नीचे से जो छोटी सी आगे मिल रही है वो कबानी है, और ये 9th नंबर वाली जो दिख रही है भवानी। ठीक है, ये पेरियार रिवर केरला में आपको पता है, और ये उड़ीसा में ये आपकी महानदी है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आप यहां देख सकते हैं मैप में आपका पूरा इंडियन रिवर सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अब मैं एक एक रिवर सिस्टम को अलग से करके समझाऊंगा, और उससे जुड़े जितने भी क्वेश्चंस एसएससी से यूपीएससी तक और 10th क्लास से लेकर इवन किसी भी कॉलेज लेवल के क्लास तक रिवर से जुड़ेंगे, सारा मैं डाउट के साथ आपकी क्लियर करूंगा, डाउट्स क्लियर करूंगा, और आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो अभी इसके बाद ये आप वॉच करते रहो, एक नजर इसको देखो अच्छी तरह से। मैं आपको देख सकते हैं, मैंने एक बार इंडिया के मैप पे सब कुछ समझा दिया था आपको, जितने भी रिवर्स थे। अब मैं आपको यहाँ पर इंडस रिवर सिस्टम सबसे पहले अलग से समझाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा इंडिया का
नॉर्दर्न साइड का मैप है, यहाँ से ध्यान दो आप। और इसमें मैंने इंडस रिवर और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है और उससे इंपॉर्टेंट जो भी बेसिक चीजें इंक्लूड की है। जैसे देख सकते हो आप, ये देखो यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, इसको चेम्योंगडंग ग्लेशियर कहते हैं। इस पॉइंट को चेम्योंगडंग ग्लेशियर कहते हैं। किसी भी बुक में, जीके की अधिकतर बुकों में आपको जो इंडस रिवर का ओरिजिन दिखाया गया होगा वो दिखाया गया होगा मानसरोवर लेक, लेकिन वहां पर भी चेम्योंगडंग ग्लेशियर जो है वहीं से निकलती है। यहाँ से निकल करके नॉर्थ की तरफ जाती है और यहाँ पे इंटर करती है। यहाँ पे लद्दाख जो सेंट्रल टेरिटरी इंडिया का, उसका कैपिटल लेह इसी के किनारे बसा है। फिर ये जाती हुई पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में इंटर करती है, जैसे कि आप देख सकते हो ये जाती है। फिर यहाँ पे पाकिस्तान में इंटर कर जाती है, जो कि रियल पाकिस्तान है। उसके बाद ये जाते जाते ये सीधे देख रहे हो इस तरह जा रही है, और ये रिवर जाकर के फिर सीधे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अरेबियन सी में सबमर्ज हो जाती है, वहां पे मिल जाती है, वहां मुहाना बनाती है। तो ठीक है, आप देख रहे हैं इंडस रिवर जो मेन रिवर है हमारी, ये वाली पूरी इधर बाहर बाहर की हमने इंडस लिख रखा है, यहाँ पर भी, यहाँ से। ओके, अब इंडस रिवर में यहाँ से नीचे पॉइंट है, ये भी मानसरोवर लेक के बगल में पड़ता है, राकस्तान एक झील है, वहां से सतलज रिवर बन के चलती है। और यहाँ पर एक आपने मैंने यहाँ ना एक पास बनाया है जिसको सिपकीला पास कहते हैं, मतलब जिसको इंग्लिश हिंदी में दर्रा कहते हैं। तो इस दर्रे से पहाड़ को काट के यहाँ पे रास्ता बना करके ये सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में इंटर करती है सतलज, फिर यहाँ से बहते हुए आगे जाती है और यहाँ पर पंजाब में हरिके नाम की जगह पे ब्यास रिवर से ये सब से संगम होता है इसका, और फिर ये होती हुई आगे जाकर के पाकिस्तान में जाती है। और बाद में चिनाब रिवर जो ऊपर से आ रही है वहीं पर इसमें सबमर्ज हो जाती है सतलज रिवर। तो आप देख रहे हैं सतलज नदी सिंधु नदी में नहीं मिलती, इस बात को क्लियर रखना। ये राकस्तान से निकल के हिमाचल प्रदेश में आती है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश से होते हुए पंजाब के इलाके में आती है। यहाँ से इंटर करने के बाद पंजाब में हरिके नाम की जगह पे उसका ब्यास रिवर से सबमर्ज होता है, वहां पे उसका संगम होता है। फिर वहां से बहते हुए साउथ की तरफ आती है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान का इलाका, इंडिया का ये मैप है, ये इंडिया के बाहर है। और ये आकर के ऊपर से चिनाब रिवर है, तो चिनाब रिवर में ही सतलज रिवर सबमर्ज हो जाती है, याद रखिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये एक रिवर आपको दिख रही होगी यहाँ पर, ये है यहाँ पर शेषनाग लेक। शेषनाग लेक से निकलती है झेलम रिवर, ठीक है। झेलम रिवर शेषनाग नदी से झील से निकलती है, आगे जाके वुलर लेक में मिलती है, और इसी नदी के किनारे श्रीनगर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर एक सेंट्रल टेरिटरी बन चुका है, उसकी कैपिटल झेलम नदी के किनारे ही बसा हुआ है, जो मैंने ये ट्रायंगल बनाया है। फिर बहते हुए ये इंडो पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। फिर बहते हुए आगे जाकर के ये रिवर आपको ये प्लेस दिख रहा होगा जहां झेलम चिनाब में मिल जाती है। तो यहाँ मैंने एक चार्ट बना रखा है, झेलम चिनाब में मारिस शाह नाम की जगह पे मिलती है, जो कि पाकिस्तान के पंजाब में इलाका पड़ता है। ये जो आप प्लस का साइन देख रहे हो ये मारिस शाह है, यहाँ पर झेलम बह करके आती है और चिनाब बहती हुई जा रही है, तो यहीं पे उसका संगम होता है। झेलम और चिनाब का संगम मारिस शाह पे होता है। फिर चिनाब रिवर में बता दूं रोहतांग पास है, ठीक है। रोहतांग पास आपको हिमाचल प्रदेश में है, जैसे कि आप जानते होंगे। वहीं से चंद्रा और भागा नाम की दो रिवर निकलती है, वो जब दोनों एक दूसरे से मिल जाती है, ये चंद्रा और भागा दो रिवर की मिलने से बना होता है, और आगे जाकर के फिर ये चिनाब रिवर बन जाती है। तो चिनाब रिवर हिमाचल प्रदेश से निकलती है और जम्मू कश्मीर से बहते हुए, ठीक है, ये आगे जाती है। झेलम से इसका संगम होता है मारिस शाह पे, और फिर ये जो नदी दिख रही है ये रावी ही आगे जा रही है, चिनाब, ये चिनाब ही जा रही है, चिनाब आगे जाती है। फिर रावी रिवर भी है, फिर रावी रिवर से यहाँ पे आगे जाके मिल जाती है। चिनाब नदी यहाँ से निकली, ऊपर से झेलम नदी मारिस शाह पे मिल गई, फिर रावी नदी भी आ रही है पाकिस्तान में यहाँ से निकल के, तो रावी नदी पे से फिर चिनाब का संगम होता है। आप देख रहे हैं रावी और चिनाब का संगम अहमदपुर नाम के जगह पर, पाकिस्तान के अहमदपुर नाम के जगह पर इसका संगम होता है। फिर चिनाब रिवर आगे जाती है और यहाँ पर एक प्लस का साइन देख रहे हैं, यहीं पर सतलज और चिनाब मिल जाती है। सतलज और चिनाब बहावलपुर में मिलती है, ठीक है। सतलज और सतलज रिवर का ये आगे जाके चिनाब में मिलती है। चिनाब रिवर यहाँ से रोहतांग पास से निकलती थी और ये आगे जाकर के सतलज से मिली है बहावलपुर में। ये रावी नदी भी चंबा जिले, हिमाचल प्रदेश के चंबे जिले से रोहतांग पास से निकलती है, और ये रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकल करके
पाकिस्तान सॉरी पंजाब में जाती है, फिर पाकिस्तान के पंजाब में होती हुई ये आपको पता है झेलम और रावी का संगम मैंने आपको बताया था, याद हो जैसा आपको, जैसा भी देख सकते हैं रावी और झेलम, सॉरी झेलम नहीं, रावी और चिनाब, ये चिनाब नदी आ रही है, रावी और चिनाब का संगम आपको पता है अहमदपुर में हो रहा था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब आप लगभग ये समझ गए कि पूरा इंडस रिवर सिस्टम किस तरह से है, इंडस रिवर में कौन कौन सी है। ये इंडस रिवर आती है, इंडस की सबसे लंबी जो ट्रिब्यूटरी है, सबसे लंबी नदी जो इंडस रिवर में सिंधु नदी में मिलती है चिनाब है, जो कि आप देख सकते हैं चिनाब ये है, ये निकल रही है, ये जा रही है, जा रही है, जा रही है और यहां तक आती है। ठीक है, और ये सतलज भी यहां आती है, रावी और झेलम तो से मिल ही रही है, आप समझ रहे हो जिस तरह से मैंने बताया है आपको। ठीक है, याद रखना, फिर से रिकैप कर देता हूं। और यहां पर जो प्लस दिख रहा है बहावलपुर है, बहावलपुर से जाके फिर ये जो छोटी सी आपको ये इलाका दिख रहा है, ये छोटा सा इलाका ये जो दिख रहा है ये वाला, इसको पंचनद कहते हैं। ये सतलज और चिनाब नदी मिलकर के पंचनद के नाम से मिलकर के फिर आगे जाकर के बहावलपुर के आसपास ही इंडस नदी में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, जिसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियों के 20% वाटर का यूज करने का राइट इंडिया को मिला था। इसमें वर्ल्ड बैंक ने इनिशिएटिव लिया था, उन्हीं लोगों ने इस जो भी पैक्ट हुआ था, जो भी एग्रीमेंट हुआ था, उस पर काम किया था। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इंडस की सबसे जो लंबी है, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट लिखो ज्यादा अच्छा है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है वो चिनाब है। कुल्लू वैली, ये ब्यास रिवर आप देख रहे हो, ब्यास, ये ब्यास कुंड से निकलती है और ये जाकर के यहाँ पर जो है हरिके नाम की जगह पर इस सतलज से मिल जाती है। तो ये जो ब्यास रिवर है, ब्यास वैली में ही हिमाचल प्रदेश में कुल्लू वैली है, जो आप कुछ कुल्लू मनाली जानते हैं। इंदिरा गांधी कनाल लेक आप देख सकते हैं, यहाँ पर हरिके नाम की जगह से इंदिरा गांधी कनाल निकलती है, जो कि इंडिया की सबसे लंबी कनाल है, 464 किलोमीटर लंबी है। कंवर सेन इसके आर्किटेक्ट थे, उन्होंने इसकी सिफारिश की थी बनाने की, 1970 में बनने जा रहा था, लेकिन इसको बनते बनते 1983 तक का, 19 जैसे मैंने लिखा भी हो गई, शायद नहीं लिखा है, हाँ लिखा है, 1983 तक कंप्लीट हुआ था। सबसे पहले इसको राजस्थान नहर कहते थे, इसका ओल्ड नाम था, लेकिन जैसा कि आपको भी पता होगा इंदिरा गांधी जी का जो एसिसिनेशन हुआ, उनकी हत्या हुई, उसके बाद उनके सम्मान में ही इसको इंदिरा गांधी नहर इसका नाम दिया गया। ठीक है, आपको एक चीज और बताऊं, कहीं कहीं किसी बुक में आज ही मैं एक देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि दुनिया की सबसे लंबी, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट जो रिवर कनाल है, आर्टिफिशियल कनाल, वो इंदिरा गांधी कनाल, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, मैं इसको प्रूव करूंगा। 464 किलोमीटर केवल मैंने यहाँ लिख रखा है इंदिरा गांधी कनाल की लेंथ है, जबकि जोंगजू ग्रैंड कनाल जो कि बीजिंग में है, वो 1104 माइल्स लंबी है, किलोमीटर नहीं माइल्स, तो समझ सकते हैं कितनी लंबी है। तो वर्ल्ड की सबसे लंबी जो नहर है वो ग्रैंड कनाल है। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि जो इंदिरा गांधी कनाल है उसके बारे में एक चीज और आप जानो कि पंजाब में तो आपको पता है कि हरिके नाम की जगह से निकलती है ये हरिके। उसके बाद जब ये हरियाणा में, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान 3 स्टेट में बहती है, मैंने बताना भूल गया था, याद रखिएगा। तो पंजाब में हरिके नाम की जगह से स्टार्ट होती है, ये जब यहाँ पर हरियाणा में इंटर करती है आगे, तो वहां पर हरियाणा में लोहागढ़ नाम की जगह पे इंदिरा गांधी नहर इंटर करती है। और उसके बाद जब राजस्थान में इंटर करती है तो वो खारा खेरा नाम का गांव है, श्री हनुमान नगर जो है वहां का डिस्ट्रिक्ट, वहां पे इंटर करती है। तो इस तरह इंडस रिवर सिस्टम आप समझ गए, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं अभी गंगा रिवर सिस्टम बताऊंगा। मैंने यहाँ पे इंडियन गंगा रिवर बेसिन बना रखा है, द गंगा रिवर बेसिन, सॉरी। ठीक है, अब देख सकते हैं, सबसे पहले आपको लगा ये मैंने क्या बना दिया, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गंगा जो रिवर बनती है, जिसको हम गंगा के नाम से जानते हैं, वो हरिद्वार से जब चलती है तब हम उसको गंगा कहते हैं। हरिद्वार से नहीं और ऊपर से, जैसे कि मैं ये बता सकता हूँ कि देवप्रयाग से जब चलती है तो उसको हम गंगा कहते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत सारी नदियों के मिलने से गंगा का निर्माण होता है, और यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है। गंगा रिवर बनने से पहले गंगा किन किन ट्रिब्यूटरीज या सोर्सेज से मिलके बनी होती है, इसी से यूपीएससी और किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो
तो बहुत ही अधिक ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा। अगर यहां समझ लिया आपने तो पेपर में कभी गलत नहीं होगा। और मैप से अगर रिवर सिस्टम से क्वेश्चन आता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ध्यान दीजिए। देखिए जैसे कि मैंने पहले से मैप बना दिया है, आपको पूरे मैप पे दिख रहा होगा। सबसे पहले हम यहां से बात करेंगे, सबसे ऊपर से, ये है सतोपंत ग्लेशियर, जो सर्कल बनाया है। सतोपंत ग्लेशियर है, वहां से धौली गंगा नाम की एक रिवर निकलती है और यहां पर आके खत्म हो जाती है, ठीक है, इतनी दूर। उसके बाद आपको यहां पर दिख रहा होगा बद्रीनाथ, जो कि हम धाम जाते हैं, बद्रीनाथ की जो यात्रा करते हैं, यहां बद्रीनाथ है और इसी के आसपास से अलकनंदा नदी बहती है। तो बद्रीनाथ किसके किनारे है? अलकनंदा नदी के किनारे, याद रखिएगा। अलकनंदा नदी निकलती है और यहां पर जाके धौली गंगा और अलकनंदा नदियां जाकर के मिल जाती है, उनका संगम हो जाता है। और जिस जगह पे संगम होता है आप देख सकते हैं विष्णुप्रयाग में। तो धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहां होता है? विष्णुप्रयाग में। आगे देख सकते हैं। फिर यहां से अब ये नदी अलकनंदा ही बन जाती है, अलकनंदा ही आगे चलती है और आगे चलते चलते फिर ईस्ट साइड से, पूरब से छोटी सी पिंडार नाम की नदी आती है और यहां पर अलकनंदा से ऊपर से आ रही है, यहां से पिंडार नदी आके संगम करती है, मिलती है। और जहां संगम करती है उसको कर्णप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग। तो अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम कहां होता है? तो कर्णप्रयाग में। और धौली गंगा और अलकनंदा का विष्णुप्रयाग में हो चुका था। फिर अलकनंदा नदी आगे चलती है और यहां पर उत्तर पश्चिम साइड से मंदाकिनी नदी बह करके आ रही है, जो कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। तो मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। ये सारी की सारी जगह उत्तराखंड में है, एक भी चीज उत्तराखंड से बाहर नहीं हो रही, ठीक है। और मंदाकिनी नदी निकलती कहां से? आपने केदारनाथ का नाम सुना होगा, ये रहा सर्कल केदारनाथ। केदारनाथ माउंटेन के पास से ही मंदाकिनी चलती है, मंदाकिनी बहती है। तो केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे है, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे है। तो ये मंदाकिनी आगे चलती है और यहाँ पे अलकनंदा के साथ रुद्रप्रयाग में इसका संगम हो जाता है। फिर हम आगे देखेंगे अलकनंदा नदी फिर आगे बढ़ती है। ये अलकनंदा नदी सब नदियों से संगम करके आगे बढ़ती जाती है। फिर आप देख सकते हैं गंगोत्री, गंगा की जो रिवर है उसकी जो मेन स्ट्रीम है वो कौन सी है? भागीरथी। याद रखिएगा, ये भागीरथी गंगोत्री के पास गोमुख से निकलती है, देखिए बहती हुई जाती है। और यहां पर आप देख सकते हैं भिलनगाना नाम की छोटी सी नदी टिहरी के पास मिलती है। भागीरथी नदी से भिलनगाना नाम की छोटी सी रिवर है, टिहरी नाम के पास जगह के नाम पे मिलती है। और यहीं पे एक टिहरी डैम है जिस पर बहुत सारा डिस्प्यूट हुआ था, बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था। और फिर यही भागीरथी नदी आगे जाकर के देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है, टिहरी के पास भिलनगाना से संगम करती है और आगे जाकर के साउथ ईस्ट में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। और इसी देवप्रयाग में जब ऊपर से अलकनंदा और वेस्ट साइड से जब आकर के भागीरथी मिलती है, तो अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम से ही आगे जाके गंगा का निर्माण होता है। तो देवप्रयाग तक ये भागीरथी अलकनंदा रहती है और आगे देवप्रयाग के बाद एक स्ट्रीम हो जाती है जिसको कि हम गंगा के नाम से जानते हैं। जैसे देख सकते हैं आगे ऋषिकेश और हरिद्वार है, ठीक है। और हरिद्वार या हर की पौड़ी के पास ही गंगा सबसे पहले प्लेन में आती है और इसके बाद ये मैंने जैसे दंगंगा लिखा है, गंगा के नाम से स्टार्ट हो जाती है। अब एक स्नैपशॉट ले लो इसका। पहले मैंने आपको मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर, जिसका देवप्रयाग में संगम हुआ था, वहां तक बताया था। और वहां से बताया था कि देवप्रयाग से आगे गंगा रिवर का उसका नाम गंगा हो जाता है और वो गंगा रिवर आगे चलती है। तो वहां से हम लेकर के अब आपको आगे चलते हैं। देखिए हमने गंगोत्री से लिया है, गंगोत्री से रिवर आगे निकलती है, मंदाकिनी और अलकनंदा इसमें आकर के मिल जाती है। आपको पता है गंगोत्री से मंदाकिनी निकल रही थी, इधर से अलकनंदा आकर के यहाँ पर इसको देवप्रयाग मिलकर गंगा बनाती। तो गंगा जब आगे चलती है, इससे ये देख रहे हो गंगा ये रिवर है, पूरी आगे जा रही है, उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार होते हुए, वेस्ट बंगाल होते हुए बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी मेन ट्रिब्यूटरीज गंगा में शामिल होती है। सबसे पहले देखेंगे यमुना यमुनोत्री से निकलती है, इसके साथ साथ बहते हुए बहुत सारे राज्यों से बहते हुए इलाहाबाद, जिसका नाम प्रयागराज हो गया है, जो 3rd नंबर मेरे
यहाँ दिया है, आपको समझ सकते हैं, वो इलाहाबाद या प्रयागराज है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये मिल जाती है। प्रयागराज के पास ही तमसा रिवर साउथ से जाकर के मिलती है, और सोन रिवर अमरकंटक से निकल के, जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे अमरकंटक की चोटी है, वहां से निकल के सोन नदी उत्तर की ओर जाकर के फिर यहाँ पर दानापुर के पास, जो कि पटना के पास है, गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, अब समझ रहे हैं। मैं एक चीज आपको बता दूं कि तमसा और सोन एकमात्र दो साउथ की ऐसी नदियां हैं जो डायरेक्टली जाकर के गंगा में मिलती है, वो किसी से अपना किसी का पानी लेकर के, किसी को कोई ट्रिब्यूटरी लेकर के नहीं जाती है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ आते हैं, आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट, ये नैनीताल का माउंटेन है। नैनीताल माउंटेन से निकल करके एक नदी आकर के कन्नौज में गंगा से मिलती है, इसको रामगंगा कहते हैं। तो रामगंगा नैनीताल से निकलती है और कन्नौज के पास आकर के, जैसा आप देख सकते हो डॉट को, कन्नौज है, मैंने लिख भी रखा है देख करके यहाँ पे, कन्नौज रिवर कन्नौज के पास आकर के मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद ये साई रिवर आप देख रहे हैं, साई, ये हरदोई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से निकलती है, साई रिवर। ठीक है, साई, ये यहां से यहां तक ही इसको साई कहते हैं, साई। ठीक है, ये हरदोई डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और ये बहती हुई, और उसके बाद गोमती रिवर से जाकर के ये जौनपुर में मिल जाती है। तो साई और गोमती रिवर जौनपुर में मिल जाती है, साई रिवर हरदोई से निकलती है, और जबकि गोमती पीलीभीत जिले से ही, उत्तर प्रदेश के जिले से ही निकलती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये मिलान ग्लेशियर है, मिलान ग्लेशियर से, और हाँ, गोमती रिवर अपना पानी लेकर के आगे जाती है और गंगा में मिलती है। सैदपुर, जो कि गाजीपुर का डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के सैदपुर एक जगह है, वहीं पर जाकर के गोमती गंगा से मिल जाती है। आपको पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी गोमती नदी के ही किनारे बसा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो, ये मैंने मिलान ग्लेशियर से ये काली नाम दिया है यहाँ पर। ठीक है, काली, तो ये नेपाल में जब तक ये रिवर बहती है इसको काली कहते हैं, और उसके बाद यहां से जब ये इंडिया के बॉर्डर पे आता है, उत्तर प्रदेश मीटर करता है, तो उसका नाम शारदा हो जाता है। तो शारदा रिवर आगे जाकर के गंगा में मिलती है। ठीक है, शारदा रिवर सॉरी गंगा में नहीं मिलती। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, तो ये शारदा रिवर यहां से चलती है और फिर यहां तक आती है। देखिए अब फिर से नदी, मिलान ग्लेशियर से काली नदी निकलती है, जो कि नेपाल में उसका नाम काली है। उसके बाद वो इंडिया के बॉर्डर में आती है तो शारदा नाम से बहती है। ठीक है, उसके बाद एक रिवर है जो मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कि तिब्बत में है, वो घाघरा रिवर है। घाघरा रिवर यहां पर जब आती है, इस जगह का नाम मैंने लिख रखा है बहराग देवरिया, देवरिया डिस्ट्रिक्ट में बहराग नाम का एक जगह है, वहां पर शारदा रिवर और घाघरा रिवर का मिलन होता है, और फिर ये आगे बढ़ती। अब ये हो गई शारदा ना होकर के घाघरा हो गई, शारदा यहीं तक है। ठीक है, और ये घाघरा रिवर ही आगे बह के गंगा मिलती है। तो फिर देखिए, देवरिया में शारदा और घाघरा नदी का संगम हो जाता है, मिल जाती है, इमरजेंस हो जाता है। फिर घाघरा रिवर आगे चलती है, और फिर यहाँ पर एक राप्ती नदी ऊपर से आती है नेपाल से, वो यहाँ पर मिलती है, किससे? घाघरा से, और वो जगह का नाम है ब्रह्म घाट। तो देख सकते हैं ब्रह्म घाट में राप्ती नदी और घाघरा नदी, ये घाघरा रिवर ही आगे जा रही है, का मिलन होता है। फिर ये घाघरा रिवर राप्ती नदी का पानी लेकर के भी काफी पानी लेकर के आगे चलती है, और बिहार के छपरा के पास गंगा में घाघरा रिवर का इमर्जेंस हो जाता है, मिलन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम गंडक की बात करेंगे। इसको त्रिशूली या नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं नेपाल में, और ये वहीं से नेपाल हिमालय से निकलती है गंडक, और आगे जाकर के सोनपुर हाजीपुर के पास यहाँ गंगा में मिल जाती है। फिर हमने आपको ये घाघरा रिवर का बता दिया था, घाघरा रिवर किस तरह से पानी अपना वाटर लेकर के छपरा में इमर्ज होती है गंगा में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा गंडक के बारे में। गंडक रिवर नेपाल हिमालय से निकल करके सोनपुर के हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि बिहार का एक हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे सोनपुर नाम की जगह है, वहीं पर जाकर के ये गंगा से इसका इमरजेंस होता है, मिलन हो जाता है, संगम हो जाता है इनका। उसके नेपाल हिमालय से बूढ़ी गंडक नाम की एक नदी निकलती है, और शिवालिक हिल से, जैसा कि आप ये पॉइंट देख सकते हो, बागमती रिवर निकलती है, और ये दोनों मिलकर के अपना वाटर हाजीपुर के पास ही गंगा में मिला देते हैं, उनका मिलन हो जाता है, संगम हो जाता है। आगे देख सकते हैं,
ये नेपाल में अरुण नाम की रिवर है जो कि 7 नदियों की धाराओं से मिलकर सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है। और आपको कभी भी इस बात का पता नहीं चलेगा, अगर मैप अच्छी तरह से रीड करो तो पता चलेगा कि अरुण और कोसी जो नदी है ये सप्तकोशी रिवर के पास ही, उसी के आसपास, माउंट एवरेस्ट के आसपास ही उसका उद्गम होता है, ओरिजिन होता है। और उसके बाद ये आगे जाके जब इंडिया में आती है तो कोशी के नाम से जानी जाती है और ये कुर्सेला नाम की जगह पे गंगा में मिल जाती है बिहार में। और आपको मैं बता दूं, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही अधिक फ्लड को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आगे एक महानंदा रिवर आपको दिख रही होगी, ये सिक्किम से दार्जिलिंग माउंटेन से निकलती है जो कि पश्चिम बंगाल का ही एक डिस्ट्रिक्ट है, पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा है। और आगे आकर के आप देख रहे महानंदा भी वेस्ट बंगाल में ही आकर के सबमर्ज हो जाती है, वेस्ट बंगाल में ये बांग्लादेश में सबमर्ज होती है, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि ये एक मैंने पॉइंट बनाया है, आपको ये पता शायद ना हो तो मैं बता दूं, हुगली रिवर जिसके किनारे कोलकाता पोर्ट भी है, वो गंगा का ही एक पार्ट है, ठीक है। गंगा का ही बाइफर्केशन या द्विशाखन होने के कारण हुगली रिवर इधर निकल जाती है। और यह इस पॉइंट से, जिसको गिरिया नाम की जगह है, गिरिया नाम की जगह पे हुगली रिवर, गंगा से हुगली रिवर अलग हो जाती है और गंगा की मेन स्ट्रीम जो आगे आपको दिख रही है, छोटी सी इससे जो दिख रहा है, इसको भागीरथी के नाम से वो आगे फ्लो करती है। और वहीं पर एक आगे आपको पॉइंट दिख रहा होगा जहां की ये ब्रह्मपुत्र रिवर ऊपर से आ रही है, बांग्लादेश में आने के बाद वो जमुना, नॉट यमुना, इट्स जमुना, JAMUNA जैसा मैंने लिखा है, जमुना रिवर यहां से यहां तक आती है और इस पॉइंट में आकर के फिर वो गंगा में मिल जाती है, बांग्लादेश में मिल जाती है। फिर भागीरथी और जमुना दोनों मिलकर के जब आगे बहते हैं तो पद्मा के नाम से बहते हैं और कुछ दूर बहने के बाद फिर उसमें से एक बाइफर्केशन और द्विशाखन फिर हो जाता है और इस बांग्लादेश में इस पॉइंट से एक अलग रिवर निकल जाती है उसकी, और मेन जो स्ट्रीम है मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये रहा आपका गंगा रिवर सिस्टम। आप एक बार स्नैपशॉट ले लो कि मैंने आपको इंडस और गंगा रिवर सिस्टम बता दिया है, मोस्टली उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैं कृष्णा और गोदावरी रिवर को भी एक्सप्लेन करना चाहता हूं, आपका थोड़ा सा समय लूंगा, आप ध्यान दें। देखिए ये कृष्णा रिवर सिस्टम, आपको पता है ये मैंने साउथ इंडिया का मैप उसमें से कट करके अलग से बना दिया है, इसमें आप देख सकते हो। ये जो है यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है जो कि महाराष्ट्र से निकलती है और ये जाकर के बे ऑफ बंगाल में आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। उसके बाद उसमें भद्रा नदी आकर के महाराष्ट्र से मिलती है और भद्रा में सीना रिवर आकर के मिलती है। मैंने इसमें रिवर के जितने भी संगम जहां हो रहे हैं, इमरजेंसी हो रहा है, उसका नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि बिल्कुल अनऑथेंटिक है, कहीं भी आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप इसे जान जाएं, बस मैं रफली बता रहा हूं आपको। उसके बाद ये दो रिवर, ये ऊपर घाट प्रभा और नीचे माल प्रभा, घाट प्रभा और माल प्रभा कृष्णा नदी में नीचे से साउथ से जाकर के मिलने वाली दो नदियां हैं। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट कृष्णा की जो ट्रिब्यूटरी है वो तुंगभद्रा रिवर है, आप देख सकते हो यहाँ पर तुंगभद्रा नाम की रिवर है। यहाँ से देखिए भद्रा और तुंग दो नदियां, ये साउथ से जाती है नॉर्थ की तरफ, तुंगभद्रा और तुंग ये दोनों रिवर जा रही हैं, यहाँ पे मिलती हैं एक साथ, मिलने के बाद आगे जाती हैं और सीधे यहाँ से फिर तुंगभद्रा रिवर हो जाती है और तुंगभद्रा रिवर में हगारी रिवर जाती है ऊपर, तुंगभद्रा में मिलती है और ये भद्रा, तुंग और हगारी तीनों रिवरों के मिलने से आगे तुंगभद्रा रिवर का पानी आगे जाता है और यहाँ पे कृष्णा में मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद मूसी रिवर साउथ से नॉर्थ से आती है और यहीं पर मिलती है, आंध्रा में ही मिल जाती है इससे कृष्णा से, और मुनेरू रिवर भी नॉर्थ साइड से आके यहीं मिलती है। तो कृष्णा रिवर में आपको इतना ही जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा रिवर में ये बता दूं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 3 स्टेट्स में से होकर बहता है। उसके बाद हम ये देख सकते हैं गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर को दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण की गंगा या ओल्ड गंगा भी कहते हैं, ठीक है। आप ये जो रेलवे ट्रैक जैसा देख रही है गोदावरी रिवर, ये त्र्यंबक गांव, नासिक, महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक गांव नाम की एक जगह है जहां की चोटी से, माउंटेन पीक से वो बह के वहीं से उसका ओरिजिन होता है गोदावरी का,
ठीक है, ये गोदावरी चलती है और यहाँ आपको पता है कृष्णा के, यहाँ कृष्णा और यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा के थोड़े से राइट साइड में जाके आंध्र प्रदेश में ये भी रिवर बे ऑफ बंगाल में गिरती है और अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, उसके बाद इसमें नॉर्थ साइड से दूधना रिवर आती है, दूधना में पूर्णा का पानी मिलता है और ये गोदावरी में मिल जाती है। उसके बाद मंजीरा रिवर साउथ से आकर मिलने वाली मंजीरा सबसे बड़ी गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, यहां पर मिल जाती है। उसके बाद आप एक देखना वेन गंगा, याद रखना गोदावरी से पेपर्स में यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके ट्रिब्यूटरीज से, तो वो ध्यान देंगे आप। ये आपको वेन गंगा रिवर एक सीधी दिख रही होगी, इसमें लेफ्ट साइड से कन्हन रिवर आके मिल रही है, कन्हन रिवर है। उसके बाद वर्धा रिवर यहां से आती है और ये पेन गंगा है, तो पेन गंगा रिवर जाके वेन गंगा में मिलती है, वर्धा रिवर पेन गंगा में, पेन गंगा रिवर वर्धा रिवर ऊपर साइड से मिलती है और पेन गंगा वेन गंगा में मिल जाती है। और वेन गंगा इन तीनों चारों रिवर्स का पानी लेकर के, ट्रिब्यूटरीज का पानी लेकर के गोदावरी की ट्रिब्यूटरी बनकर गोदावरी में अपना पानी गिराता है। ठीक है, उसके बाद इंद्रावती रिवर आती है, ये इंद्रावती रिवर जो है छत्तीसगढ़ की साइड से निकलती है और ये आकर के फिर आंध्र में मिल जाती है गोदावरी से, और ये सभी रिवर भी यही मिलती है। तो आप देख सकते हैं कृष्णा और गोदावरी, आप देख सकते हैं, स्नैपशॉट ले लो आप। आपने देख लिया गोदावरी और कृष्णा रिवर सिस्टम को भी। तो अब मैं आगे आपको तीन मेन रिवर सिस्टम के बारे में बता देता हूं, जो कि है सेंट्रल रिवर सिस्टम, कावेरी रिवर सिस्टम और महानदी रिवर सिस्टम। तो पहले सेंट्रल रिवर सिस्टम, जो कि यमुना की जो भी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे मोस्टली। तो हम देखते हैं, देखिए ये यमुना रिवर है, ठीक है, और ये गंगा रिवर है, दोनों आकर के प्रयागराज में, इलाहाबाद में इमरजेंस होता है दोनों का। और तमसा रिवर जो भी साउथ से जाती है, वो भी आपको मैंने पहले बताया था कि यहीं पर प्रयागराज में होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा इधर। अब आप देख सकते हैं कि एक रिवर है चंबल, ये यहाँ से जा रही है चंबल, ये यहाँ से यहाँ तक है चंबल, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश से निकलती है और नॉर्थ की साइड में जाकर के हमीरपुर में मिल जाती है यमुना से। चंबल रिवर में साउथ से, ठीक है, आप देख सकते हैं क्षिप्रा यहाँ पर मिलती है, क्षिप्रा मिलती है चंबल से, और क्षिप्रा से मिलती है काली सिंध। और ये मैं आपको बता दूं उज्जैन नाम का जो पिलग्रिम्स है या तीर्थ स्थल है, वो भी क्षिप्रा रिवर के किनारे ही है। उसके बाद पार्वती रिवर भी साउथ से बहकर के मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से निकल के जाती है और चंबल में इमरजेंस हो जाता है। उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि रिवर सिंध, ये भी साउथ से निकल के जाती है और यमुना में नॉर्थ की ओर जाकर के मिल जाती है। ये बेतवा रिवर है, ठीक है, ये भी जाकर के यमुना में मिल जाती है। ये सोनार रिवर है, ये भी यमुना में मिल जाती है नॉर्थ की तरफ जाकर के। ये नर्मदा रिवर है जो कि नीचे है, नर्मदा रिवर अमरकंटक से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। उस पहाड़ी चोटी का नाम है शिखर का, वहां से निकल करके नॉर्थ की वेस्ट की तरफ जाती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ताप्ती रिवर भी यहाँ से ही निकलती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये रहा आपका सेंट्रल रिवर सिस्टम, समझ सकते हैं। अब महानदी रिवर सिस्टम पे आते हैं। देखिए महानदी की बहुत ज्यादा ट्रिब्यूटरीज नहीं है, लेकिन उसकी जो नेबरिंग जो रिवर्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम देख सकते हैं ये है हमारा महानदी, यहाँ पर हीराकुंड डैम है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, आपको आर्टिफिशियल डैम आपको पता ही है, ये महानदी है। महानदी की एक मेन ट्रिब्यूटरी तेल रिवर है जो कि साउथ से निकल के नॉर्थ में जाके इसमें मिल जाती है, ठीक है। इंद्रावती रिवर के बारे में मैंने बताया था, वो महानदी के नॉर्थ साउथ में है। उसके बाद आप देख सकते हो महानदी के ही ऊपर ब्राह्मणी रिवर है जो कि ऊपर से आती है नॉर्थ से और फिर जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। उसके बाद उसके बगल में वैतरणी रिवर, सुवर्ण रेखा और कसाई रिवर, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसा कि देखिए इस मैप का एक स्नैपशॉट ले लो आप। जैसा कि आप देख सकते हैं महानदी रिवर भी आपका कंप्लीट हो गया, सेंट्रल रिवर सिस्टम भी कंप्लीट हो गया। और हम कावेरी पे आते हैं। कावेरी दक्षिण भारत की नदी है, ठीक है, आपको पता है। ये यहाँ पर जो इसका, ये देखिए कावेरी में एक ट्रैक बना देता हूँ यहाँ पे, ये है मेन कावेरी रिवर आपकी, देख सकते हैं। देखिए ये कावेरी रिवर है, ये कर्नाटका के ब्रह्मगिरी माउंटेन से निकलती है जो कि यहाँ पे है, ये सॉरी यहाँ पर है, ओह शिट, इस तरह से, सॉरी, ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी माउंटेन से निकलती है कर्नाटक, और फिर उसके बाद
तमिलनाडु में ये बहती है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर से एक रिवर आके मिल रही है, इसको हेमावती कहते हैं, ऊपर वाली छोटी सी जो रिवर है। उसके बाद ये जो रिवर नीचे से जाके से मिल रही है, ये वाली रिवर जो है, ये वाली, इसको कबानी कहते हैं, कबानी, ओके। उसके बाद भवानी रिवर इसमें भी ऐसे मिल रही है, ये वाली। पेरियार आपको पता है कि कावेरी से कोई उसका लेना देना नहीं, लेकिन केरला की एक रिवर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है केरला के लिए। एक ये वेल्लोर रिवर है जो बे बंगाल में गिर रही है। एक ये रिवर है, ये पेन्नियार है, ये भी बे बंगाल में गिरती है। ये चेय्यार है, ये भी बे बंगाल में गिरेगी। और पलार, ये भी बे बंगाल में गिरेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आप एक स्नैपशॉट ले लो इसका, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि इंडिया का पूरा रिवर सिस्टम खत्म होता है। मेरा पूरा प्रयास रहा, मेरी पूरी मेहनत शायद हो सकता है कि रंग लाए अगर आप इसको ध्यान से देखें। और जो मैंने आपको इंडियन रिवर सिस्टम बताया है, ऐसा आपको कहीं नहीं मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करना, लाइक करना और दोस्तों को भी फॉरवर्ड करना। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। इसी तरह मैं मैप से पूरी इंडियन ज्योग्राफी आपको समझाऊंगा और अच्छी तरह से याद कराऊंगा। थैंक यू।